नेक्स्ट टॉपिक इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो सबसे पहले रिसेंटली न्यूज में क्यों है, विदेश मामलों से संबंधित एक समिति ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नीति पर 22वीं रिपोर्ट संसद में सौंपी है। अब इसमें क्या होगा, पूरा एनालिसिस इसमें किया गया है। तो सबसे पहले भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसमें कौन कौन से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज, इस नीति में पड़ोसी देशों के साथ संबंध को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस आधार पर पड़ोसी देश के साथ परस्पर परामर्श, गैर पारस्परिक, इसके अलावा परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया गया है। सेकंड है, इसमें बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि, संस्कृति सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है। यह नीति उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे कि भारत के बाहरी खतरों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना, संयुक्त राष्ट्र जैसे द्विपक्षीय मंच में आवश्यक समर्थन प्राप्त करना, संबंधित क्षेत्र में चीन की प्रभावशीलता को कम करना। इसके अलावा इसमें विस्तारित पड़ोस की अवधारणा लाई गई है। तो विस्तारित पड़ोस कैसे हैं, जैसे कि मॉरिशस, इन सबको भी पड़ोस के रूप में शामिल किया गया है, तो इनको विस्तारित पड़ोस के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें रचनात्मक सहयोग की बात की गई है, मतलब बिना किसी लाभ की आकांक्षा के पड़ोसियों को सहयोग करना। इसके अलावा है जो हमारे राज्य हैं, मतलब पैरा डिप्लोमेसी को इसमें शामिल किया गया है। जो हमारे राज्य हैं उनको अपने विदेशी संबंध, खासकर पड़ोसियों के साथ जो संबंध है, तो उनमें सुधार लाने के लिए राज्यों का सहयोग प्राप्त करना आदि शामिल है। अब इसके बाद है भारत की पड़ोस प्रथम नीति की समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी है। पड़ोसी देशों में अस्थिरता, उदाहरण के लिए म्यांमार और पाकिस्तान में प्रशासन की समक्ष संकट आना। दूसरी बात है आर्थिक संकट, तो लगभग दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं वह किसी न किसी रूप में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे श्रीलंका और पाकिस्तान में यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा का संकट सामने आया है। इसके अलावा बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल समेत हर जगह पर यहाँ पर देखा जा रहा है महंगाई, इन्फ्लेशन की समस्या देखी जा रही है। इसके अलावा सीमा संबंधी मुद्दे, भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध को बेहतर करने में एक प्रमुख बाधा सीमा विवाद भी है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान एवं नेपाल के साथ क्रमशः कश्मीर और काला पानी विवाद, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ समुद्री विवाद। इसके बाद सीमा पार घुसपैठ और अवैध प्रवेशन भी एक मुद्दा है, जिससे हमारे द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होते हैं। जैसे भारत की समक्ष सीमा और घुसपैठ और अवैध प्रवेशन संबंधी समस्याएं बनी हुई है। उदाहरण के लिए उग्रवादी और अवैध आप्रवासी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार की खुली सीमाओं से भारत में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा नदी जल बंटवारा, तो पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी और बांग्लादेश के साथ तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर अभी समस्याएं बनी हुई है। अब इसके अलावा इस समिति ने क्या सुझाव दिए हैं, तो सबसे पहले सीमा संबंधी अवसंरचना में सुधार करना, जैसे कि इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक एकीकृत चेकपोस्ट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन और बॉर्डर हट बनाए जाने चाहिए। लोगों के बीच में संबंध सुधारना, कैसे सुधारे जा सकते हैं, तो पर्यटन को प्रोत्साहित करके, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों को आगे बढ़ावा देकर और ऐतिहासिक संबंधों को साझा करके। इसके अलावा यह आवश्यक है कि भारत सभी पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक स्तर पर संवाद स्थापित करने के लिए तैयार रहे और ताकि उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके। तो इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, सभी देशों के साथ राजनयिक संवाद को शुरू किया जाना चाहिए। दूसरी बात है पहले से चले आ रहे उपायों, जैसे कि मानवीय सहायता, जैसे कि HDR। तो HDR क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम, जिसको मानवीय सहायता बोलते हैं, जो हमने अफगानिस्तान में चलाई है। इसके अलावा विकासात्मक परियोजनाएं, तो जैसे कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारे अफगानिस्तान में चलाई है। लाइन ऑफ क्रेडिट व्यवस्था, जिसको हम श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि देशों के लिए चला रहे हैं। अब इसके अलावा हम एक और पॉइंट देखेंगे कि भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए क्या पहलें की गई हैं। तो सबसे पहले अफगानिस्तान के लिए देखें तो अफगानिस्तान के डेलाराम से जरांज तक सड़क, संसद भवन जैसी अवसंरचना परियोजनाएं, सलमान डैम बनाया गया है। इसके अलावा मालदीव में ग्रेटर मालिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं।
तो ये हमारी अवसंरचना संबंधी परियोजना हो गई। इसके बाद भूटान में देखें तो पंचवर्षीय परियोजना के लिए हमने विकासात्मक सहायता उपलब्ध कराई है, और भारत की ओर से जो भी विकासात्मक सहायता दी जाती है उसका सबसे बड़ा लाभकर्ता या फिर उसकी डेस्टिनेशन सबसे बड़ी कौन सी है, तो भूटान ही है। इसके अलावा मानवीय सहायता, तो मानवीय सहायता के लिए कोविड-19 टीकों की खुराक प्रदान करना, आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन सहायता, जैसे कि नेपाल में हमने ऑपरेशन मैत्री चलाया था 2015 में, तो इनको हमें आगे कैरी फॉरवर्ड रखना चाहिए। इसके बाद है श्रीलंका में यूपीआई भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू करके भूटान में रुपे कार्ड शुरू किया है हमने। इससे क्या होगा, वित्तीय भुगतान प्रणालियों को आसान बनाया जा सकेगा, या फिर हमारे बीच में जो फाइनेंशियल कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। अब निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, भारत के पड़ोसी देश अलग अलग कारकों जैसे कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक कारक साझा करते हैं तथा उनकी नीतियों का सभी पर परस्पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि भारत की समृद्धि और विकास हो सके। तो सबसे पहले भारत अपने देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ सभी प्रकार के संबंध साझा करता है। इसके अलावा उनकी नीतियों का प्रभाव भी भारत पर पड़ता है, अतः हमें इन देशों के साथ कैसे मजबूत और स्थिर संबंध बनाए रखना चाहिए।